हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आंचल। आज हम लोग मेडिकल के बारे में बात करेंगे कि एमएनएस में मेडिकल किस तरह से होता है, कौन सा कब हुआ था या किसके बाद क्या हुआ था। तो मैं बस एक ओवरऑल बता रही हूँ कि मेडिकल में क्या क्या होता है। एक और बात कि मैंने ये आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि जो मेडिकल है और जो इंटरव्यू है दोनों अलग डेट्स पे नहीं होते हैं, दोनों साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। जैसे सपोज आपका आज इंटरव्यू है तो आपका आज से ही मेडिकल स्टार्ट हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन पूरा आपका इंटरव्यू का है, दूसरा दिन आपका पूरा मेडिकल का है। ऐसा नहीं होता है। हम लोग का 2 दिन मेडिकल चला था जिसमें से इंटरव्यू भी साथ में हुआ था। तो जब आप वहां जाते हो तो सबसे पहले तो आप लोगों को 4 फॉर्म दिया जाता है। एक होता है ब्लड, दूसरा यूरिन, तीसरा होता है अल्ट्रासाउंड और चौथा होता है एक्सरे। ये 4 फॉर्म्स दिए जाते हैं जिसको आपको फिल करना होता है। उसमें एक चीज रहता है आर्मी नेवी सर्विस सर्विस आर्मी नेवी एयरफोर्स, फिर रहता है नंबर, सर्विस नंबर। तो ये आप लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है जो कि सर्विस में है और उन्होंने एमएनएस का एग्जाम दिया है और वो मेडिकल में आए हैं। तो ये आपके लिए नहीं है। मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया था। मैंने यहाँ पे अपने पापा का सर्विस नंबर एंड किस में है वो मैंने फिल कर दिया था, बट वो एक्चुअली फादर का नहीं होता है, वो एक्चुअली कैंडिडेट का ही होता है। तो वो अगर आप हो आर्मी में तो आप उसको फिल कर सकते हो, वरना वो आपके लिए नहीं है। अब चलते हैं आगे। तो आप जैसे ही अब आप घुसते हो तो सबका पहले ब्लड और यूरिन का सैंपल लिया जाता है, सभी का। अभी किसी को ग्रुप्स में नहीं डिवाइड किया जाता है, अभी सबका ब्लड और यूरिन का सैंपल ले लिया जाता है। फिर जब आप अंदर जाते हो ऑडिटोरियम की तरफ तो वहां पे आप लोगों को फिर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। किसी को आई के लिए भेजा जाता है, किसी को ईयर, किसी को डेंटल। तो ऐसे करके ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सपोज आप लोग टोटल 50 लोग हो, मतलब 50 हो जो कि आप लोग गए हो मेडिकल और इंटरव्यू के लिए, तो 10-10 में ग्रुप्स में बांट दिया जाएगा। तो 5 ग्रुप्स बन गए। अब सब अलग अलग डिपार्टमेंट में जाके अपना मेडिकल करवाते हैं, उसी बीच इंटरव्यू भी हो जाता है। तो जैसे हम लोग सबसे पहले गए तो हमारा जो ग्रुप था हमें डेंटल चेकअप के लिए भेजा गया। तो जब हम लोग डेंटल चेकअप के लिए गए, क्योंकि तब तक हमने कोई फॉर्म फिल नहीं किया था, तो डेंटल चेकअप होने से पहले हमें एक क्लासरूम में लेके गए और वहाँ पे जितने हम लोग 10 लोग थे, हम लोग को मेडिकल का फॉर्म दिया गया। हमने वो फॉर्म फिल किया। अब उस फॉर्म में क्या क्या था, मेडिकल में आपका आपका नाम, आपका एज, आपका एड्रेस, देन उसके बाद आपका मेडिकल हिस्ट्री कि आपको क्या क्या पहले हो चुका है, जैसे डायबिटीज हो गया, बीपी हो गया, उसके बाद टाइफॉइड, चिकनगुनिया, ऐसे करके कुछ कुछ डिजीज के नाम थे, साथ में बॉक्स थे। आपको उसमें टिक करना था कि आपको कौन सा हुआ है, अगर नहीं हुआ है तो उसको क्रॉस करना था। अब सपोज आप लोग फॉर्म फिल करते करते आप लोग ने कोई कुछ मिस्टेक कर दिया, तो अब वो मिस्टेक कैसे करेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमें एमएनएस ऑफिसर ने बोला था कि जो आपका मिस्टेक हुआ है आप उसको एक स्ट्रेट कट दो। स्ट्रेट कट देने के बाद, जैसे सपोज मेरा नाम आंचल गुप्ता है तो उसका क्या हुआ, शॉर्ट फॉर्म AG। तो कट करने के बाद ए देन जी, मतलब जहां पे कट हुआ है उसके जस्ट बगल में AG लिख दो। इस तरह से हमने अगर कोई मिस्टेक किया था तो हम लोगों को ऐसे करना था। फिर आपको आपका फादर नेम, मदर नेम ये फिल करना है, आपके पापा का एज क्या है, डेट ऑफ बर्थ ये सब फिल करना था। मदर का भी सेम, ऑक्यूपेशन क्या है, कितना अर्निंग है पर मंथ, ये फिल करना था। ये उस मेडिकल फॉर्म में था। और जो बचे हुए पेजेस थे वो डॉक्टर्स के लिए थे। वो डॉक्टर्स को आपका मेडिकल चेकअप करके डॉक्टर्स उस जो स्पेस है उसमें डॉक्टर्स अपना जो रिपोर्ट है उसको फिल करके साइन करते हैं। बाकी ये था। तो बेसिकली वो पूरा एक बुकलेट था, वो फॉर्म नहीं था, वो काफी पेजेस का वो बुकलेट था जो आपको भी फिल करना था। फिर आप जब फिल कर लोगे उसके बाद वो एमएनएस ऑफिसर के हाथ में चला गया। देन उसके बाद वो आपको नहीं मिलना था। उसके बाद वो बुकलेट जो है अलग अलग सेक्शंस में जो डिफरेंट डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स के पास होते गए। एमएनएस ऑफिसर्स ऐसा करते गए। देन जब हमारा यूरिन और ब्लड सैंपल हो गया और जब हमने मेडिकल फॉर्म जो था वो भी, मेडिकल बुकलेट जो था, जब हमने वो भी फिल कर दिया, उसके बाद हमारा डेंटल का चेकअप हुआ। तो उसमें हमारे सारे दांत देखे गए, अरेंजमेंट्स देखे गए दांतों के। और जब मेरा हो रहा था तो मेरा उन्होंने एक दांत मिसिंग करके कुछ बोला जो मुझे समझ में नहीं आया। तो जब मैं मेडिकल के लिए गई थी उसके पहले, इंटरव्यू मेडिकल में जाने से पहले मैं मिलिट्री हॉस्पिटल गई थी एंड मैंने अपना चेकअप करवाया था जिसमें आई, ईयर, डेंटल, एक्सरे ये सब था। तो उसमें जो डेंटल वाली जो डॉक्टर थी जिन्होंने मेरा चेकअप किया था, उन्होंने बोला था कि तुम्हारा दांत बिल्कुल परफेक्ट है एंड आपको डेंटल की वजह से तो रिजेक्ट नहीं किया जाएगा।
तो जब मुझे मेडिकल में ऐसा बोला गया कि मेरा मेरा कोई दांत मिसिंग है करके, तो मुझे पहले समझ में नहीं आया क्योंकि मैंने अपना चेकअप करवा रखा था। एंड मिलिट्री हॉस्पिटल में तो बोला गया कि मुझे नहीं रिजेक्ट किया जाएगा डेंटल की वजह से। तो उस टाइम तो मैं कम्प्लीटली शॉक्ड हो गई थी। पर फिर बाद में पता चला कि वो मेरे एज, मतलब मेरा 19 ईयर्स था, 19 ईयर्स हो रहा था जब मैं गई थी। तो मेरा एक दांत कुछ था जो मेरे को भी एग्जैक्टली नहीं पता है, बट उसके लिए मुझे रिजेक्ट नहीं किया गया। वो जस्ट था कि मेरे दांत आ रहे थे और बाकी जितने भी 18 ईयर्स वाले बच्चे थे वो लोग के नहीं आ रहे थे, तो वही उन्होंने बोला था। फिर जब हमारा डेंटल चेकअप हो गया तो उसके बाद हमें आई के लिए भेजा गया। और जो आई था, आई में आपका जो नॉर्मल प्रोसेस जैसे चेक करते हैं, आप कोई भी अगर आई चेकअप के लिए जाते हो, जो नॉर्मल प्रोसेस होता है चेकअप का, आपको उसी तरह से चेक किया जाता है आई के लिए। आफ्टर आई हमें भेजा गया ईयर के लिए। एंड ईयर में आपका, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि ईयर का कैसे चेकअप होता है। और तो ईयर का चेकअप हुआ, उसमें ईयर वैक्स चेक किया गया और आपका हियरिंग पावर देखा गया डिस्टेंस से, कुछ नंबर्स बोल के कि आपको कितना सुनाई दे रहा है। ये ईयर में हुआ। उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू के लिए मैं चले गई थी। तो इंटरव्यू में जाने के बाद जब मैं वापस आई तो मुझे थोड़े टाइम के लिए ब्रेक दिया गया, 2 दिन, मतलब कुछ टाइम के लिए ब्रेक दिया गया था कि जाओ आप पानी पी के आ जाओ और आके मेरे को रिपोर्ट करना, मतलब जो एमएनएस ऑफिसर जो हमारे ग्रुप की जो थी, तो हमें उन्हें आके रिपोर्ट करना था। तो मैं गई, अपनी मम्मी के पास गई, मैंने थोड़ा बहुत जूस पिया, पानी पिया। उसके बाद मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी ये डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरा कुछ दांत का कुछ अरेंजमेंट मिसिंग है। तो फिर मम्मी भी शॉक्ड, क्योंकि हम लोग तो अच्छे से चेकअप करवा के आए थे। तो फिर मम्मी फ़ोन की उन डेंटल डॉक्टर को, एंड उन्होंने उनसे पूछा कि मैडम आप तो बोल रही थी कि ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसको रिजेक्शन नहीं मिलेगा, तो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। तो वो मैम बोली कि नहीं, वो उस एज के लिए वो बिल्कुल सही है, आप टेंशन मत लो, आपको रिजेक्शन नहीं मिलेगा इसकी वजह से। तब जाके हम लोग शांत हुए कि ओके ये नॉर्मल है। नेक्स्ट हुआ हम लोगों का यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, डेंटल हो गया, आई हो गया। फिर अल्ट्रासाउंड, जो अल्ट्रासाउंड होना था वो एक्चुअली नेक्स्ट डे था, सेकेंड डे। मतलब इस टाइम जो मैंने पहले तक बताया वो पूरा मेडिकल हुआ, इंटरव्यू हुआ, फिर नेक्स्ट डे हमें अल्ट्रासाउंड के लिए बोला गया। और हमें ये बोला गया कि आप लूज टी शर्ट और लूज ट्राउजर पहन के आना, क्योंकि अब तो आप लोगों को इंटरव्यू में नहीं बैठना है, अब आप लोगों को अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना है, तो आप नॉर्मली अच्छे से एकदम कंफर्टेबल होके आ सकते हो नेक्स्ट डे। और पानी का बॉटल लेके आना और पानी पीते रहना ताकि अच्छे से आप लोगों का इंटरव्यू हो जाए। तो नेक्स्ट डे, सेकेंड डे, हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड होने के बाद हमारा एक्सरे हुआ। और एक बात कि फर्स्ट डे हम लोगों को बोला गया था कि अगर आप लोगों को ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का जो वापस टीडी बोलते हैं या क्या बोलते हैं मुझे ठीक से पता नहीं है, पर अगर आपको वापस चाहिए तो आप लोग अपना टिकट का जीरोक्स लेके आना और साथ में जो चेकबुक है उसका जीरोक्स लेके आना और अपना चेकबुक का डिटेल्स लेके आना। तो जब आप लोग जाओगे अपने मेडिकल के लिए, मेक श्योर कि जब आप लोगों का टिकट रेडी हो जाए तो उसका आप लोग जीरोक्स करवा लो और साथ में चेकबुक लेके जाना, उसको डिटेल्स लेके जाना, क्योंकि वो लोग वहाँ पे मांगते हैं। अब ये ऑप्शनल है कि आप लोगों को वापस पैसा चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लेके जाओ, अगर नहीं चाहिए तो कोई इशू नहीं है। जैसे आपका फ्लाइट का टिकट हो गया या रेलवे का टिकट हो गया, तो जो भी टिकट है उसका जीरोक्स रख लेना। क्योंकि मुझे प्रॉब्लम हुआ था एंड साथ में मेरे साथ एक और लड़की थी एंड उसे प्रॉब्लम हुआ था, पर हम लोग एट द एंड हम लोग मैनेज कर दिए थे। पर आप लोग पहले से प्रिपेयर रहना इस चीज़ के लिए, हम लोग को नहीं पता था पर अब आप लोगों को पता है, तो पहले से प्रिपेयर होके जाना। इसके बाद सेकेंड डे में फ्लैट फुट, एल्बो, नॉक नी, स्टमक एरिया की कहीं पे सर्जरी तो नहीं है, ये सब चेक हुआ। साथ में फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में जो नेक्स्ट डॉक्टर थे वो हमारा हार्ट बीट चेक कर रहे थे, पल्स रेट चेक कर रहे थे, हाथों में पसीना है या नहीं ये चेक कर रहे थे। देन जो नेक्स्ट सेक्शन है वहाँ पे हमारा चेस्ट का साइज चेक किया गया, देन वेट चेक किया गया, हाइट चेक किया गया। ओके, तो बेसिकली इतना ही था। और साथ में आप लोग हीमोग्लोबिन अपना चेक करवा के जाना, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि एनीमिया की वजह से परमानेंट रिजेक्शन मिल सकता है, या फिर अगर आपका हीमोग्लोबिन में बहुत थोड़ा सा भी डिफरेंस है नॉर्मल रेंज से, तब भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं। फिर आपको 42 डेज़ के बाद आपको फिर से जाके चेक करवाना पड़ता है। तो ताकि ये इशू ना हो, तो इसलिए आपको पहले अपना हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो नॉर्मल रेंज तक रखना, फिर मेडिकल के लिए जाना। तो मैं एक बार समअप कर देती हूँ कि एक्जैक्टली क्या क्या होता है मेडिकल में। यूरिन सैंपल, ब्लड सैंपल, डेंटल, आई, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, फ्लैट फुट, नॉक नी, एल्बो, स्टमक में सर्जरी है या नहीं ये, ईयर, हार्ट रेट, पल्स रेट, हाथों में पसीना, चेस्ट साइज, वेट, हाइट।
सो इतना ही होता है आपका मेडिकल में चेक। अगर कुछ छूट गया होता है, आई एम सॉरी, मैं कम्प्लीटली भूल गई हूँ कि कब कौन सा प्रोसेस होता है, या अगर कुछ छूट गया हो तो देख लेना। बट ओवरऑल यही होता है आपका मेडिकल में। और मेडिकल में जब आपका सेकेंड डे चलता है तो आप लोगों को बहुत अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करने का जरूरत नहीं पड़ता है, क्योंकि उस टाइम आप लोगों को कोई कहीं से ऑब्जर्व नहीं कर रहा होता है, सिर्फ आप हो। तो आप उस टाइम आराम से अपने रिलैक्स होकर अपना मेडिकल दे सकते हो। मेक श्योर मेडिकल में जाने से पहले अपना अल्ट्रासाउंड और एक्सरे पक्का करवा लेना, क्योंकि पता नहीं कब किसको क्या हो जाए, इंटरनल ऑर्गन में कुछ बाहर से पता नहीं चलता है। तो ये आप लोग पक्का अपना करके रखना। अपना आई का भी पावर हर मंथ चेक करवाते रहो, क्योंकि अभी सब घर पे बैठे हैं, सबका वेब सीरीज एंड लॉकडाउन चल रहा होगा, तो उस पर भी फोकस करो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। अगर लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। Thank you so much for watching this video.